राधिका? I mean, आपका नाम राधिका? जी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि आप यहाँ आएंगी नहीं। ये डिजाइन राधिका? कान्हा जी, मैं जानती हूँ आपने हमें एक और मौका दिया है हमारा रिश्ता संवारने के लिए। इस नई शुरुआत में झूठ की कोई जगह नहीं होगी। पहले समय और माहौल दोनों अलग था। सक्षम जी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन इस बार मैं एक और बार सक्षम जी से बात करने की कोशिश करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनकी गोपिका ही राधिका है। प्रिया? ओहो, तभी मैं सोचूं ये ट्रैक्टर जैसी खर्राटे की आवाज आज इतनी साइलेंट क्यों है? कपड़े भी नहीं बदले। मेरा बच्चा, मेरा बेटा आंखों में तेल डाले क्यों जग रहा है? सो जाओ राजकुमारी। नहीं, मुझे नहीं सोना है। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे जू जाना है। जू क्यों बेटा? इतनी रात गए वहां क्यों जाना है? मुझे सांड देखना है, शेर देखना है, हिरन देखना है, गाय देखनी है। मुझे ये सब देखना है। तो बेटा जू जाने की क्या जरूरत है? मोदी हाउस चलते हैं ना। वहां तुम्हारी वो मिथिला आंटी भी है और तुम्हारे शेर जैसा सक्षम भी और तुम्हारी फेवरेट गाय गोपिका भी। करेक्ट मामू जान, मैं भी मोदी जू की बात कर रही थी। हाँ, मेरा हैंडसम लायन सक्षम है। मुझे भी वहीं जाना है। बस किसी भी तरह मैं सक्षम को तो अपना बना के रहूंगी। उस गोपिका की ना छुट्टी कर दूंगी। हाँ हाँ, जैसे गोपिका को स्कूल में पढ़ती हो तुम उसकी छुट्टी कर दोगी। यार मामा, फिर से घटिया जोक्स। कभी तो सीरियस हो जाओ। बस कल सुबह का वेट है। उसके बाद गोपिका हमेशा के लिए बाय बाय हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं चला सोने खराटे मार के। बाय। सक्षम जी, वो एक पुरानी बात करनी थी। कोई जोर नहीं है कि आप मेरी बात पे विश्वास करो, लेकिन अब से वो खत्म हो जाएगी। 2 मिनट सुन लेंगे? गोपिका, मेरा मानना ये है कि पुरानी बातों से किसे खत्म नहीं होते, बल्कि दोबारा शुरू हो जाते। रात की बात की, और अगर हमें नई शुरुआत करनी है तो पुरानी बातों से नहीं, बल्कि नए तरीके से। सक्षम जी, वो बात हमसे। गोपिका, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम बात बोल के अपना मन हल्का करना चाहती हो तो एक काम करो, उस बात को एक पेपर पे लिखो, या तो उसे जला दो या पानी में बहा दो। बात अपने आप खत्म हो जाएगी। रात बहुत होगी, जाके आराम करो। गुड नाइट। शायद सक्षम जी सही कह रहे हैं। मुझे राधिका जी को अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। सही मौका देकर मैं उनकी सारी चीजों का विसर्जन कर दूंगी।
हे कृष्ण भगवान, ये फूल वाला आज फूल नहीं देकर गया। जय श्री कृष्ण माँ जी। जय श्री कृष्ण। माँ जी, वो फूल वाले भैया फूल देकर गए हैं, मैंने मंदिर में रख दिए। मारी गोपिका वो सारा। मैं बा को चाय देकर अभी आती हूँ। हे कृष्ण भगवान, तमारो आभार। जय श्री कृष्णा। ये आपकी इलायची वाली चाय। चिराग भाई। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए पोटैटो फीवर। पोटैटो फीवर? मतलब आलू बुखारा। थैंक यू सो मच भाभी, ये मेरे फेवरेट है। गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग तो गुड होनी है। क्यों? क्योंकि गोपिका भाभी जो आ गई हैं घर संभालने। वैसे आशी, तुम उनसे छोटी हो ना? हाँ। और ज्यादा पढ़ी लिखी भी हो। हाँ। तो कुछ सीखती क्यों नहीं हो उनसे? मेरी चाय कहाँ है? किचन में। किचन में? आज सूरज कौन सी दिशा में उगा है? ये महारानी ना धो के तैयार। वाह! और मेरी चाय भी तैयार है। अरे जलारा पापा, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। जाके किचन में देखती हूँ। हाँ। अरे हमारी चाय 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 कहाँ है? तेजल वो! तेजल! कहाँ है चाय? यहीं पर तो है। कहाँ? देखो ये शक्कर, ये चाय पत्ती, ये दूध चढ़ा दिया। अब पका लो। पेड़ा कर आती हूँ। मैं आशा करती हूँ आशी की गोपिका बहू के आने के बाद तुम गोपिका बहू से कुछ अच्छी बातें सीख लोगी। केम? जी। आने बीजी बात मीनल, ये बात हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गोपिका बहू के बिना हम सब के दिन की शुरुआत कितनी बिखरी हुई होती थी। घर को संभालना घर की बहुओं की जिम्मेदारी है। आशी भी बहू है, तो आज जिस तरह से गोपिका बहू सुबह जल्दी उठी घर के काम संभाले, आशी भी जल्दी उठकर गोपिका के साथ घर के कामों में हाथ बटा सकती थी। बस इतनी सी बात है। माँ जी, मैंने नाश्ता बना लिया है, कपड़े सुखाने डाल दिए और सुबह का सारा काम कर लिया है। कुछ रह गया तो बता दीजिए। एक चीज बच गई है जिसके बिना सुबह तो क्या पूरा दिन अधूरा रहेगा गोपिका बहू। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई। क्या क्या करना है मुझे बता दीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है गोपिका बहू। यहीं रुको, मैं अभी आई।